क्योंकि मिस्टर रमन भल्ला ने बैकआउट कर दिया है, अब सेकंड बेस्ट कंटेंडर मिस्टर रोमी भल्ला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रोमी भल्ला। एक्सक्यूज मी, जी मैं लेट हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बैकआउट कर लिया है। मैंने फाइल अच्छे से स्टडी की। आप जानते हैं कि मैं नई हूं। मैंने प्रपोजल पढ़ा और सारे रॉ मटेरियल्स को ठीक तरीके से स्टडी करने के बाद में मैंने ये पाया कि हमारी कंपनी ने सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो जब पीहू इंडस्ट्री ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो एफडीआई ने लाख बैन किया हो, हमारे प्रोडक्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मिस्टर अशोक खन्ना, आपने ये सवाल उठाया क्यों? आपके सामने हमारा बिजनेस प्रपोजल पड़ा है और हर अच्छे बिजनेसमैन का ये कर्तव्य है कि वो अच्छी तरीके से पढ़े पूरा बिजनेस प्रपोजल और उसके बाद में सवाल जवाब करें। तो या तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं, या फिर आप नहीं चाहते कि पीयू इंडस्ट्रीज को एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, या आप नहीं चाहते हैं कि एक औरत ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करे। मैडम आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप हमें रोक नहीं सकते। देखिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी, क्या ये सब? कौन है ये सब? सर मैंने रोकने की कोशिश की पर ये रुक ही नहीं रहे। कौन है आप लोग? जी मिस्टर मूर्ति, आप है विमेन राइट्स एक्टिविस्ट मिसेस मालिनी। एक्चुअली मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। इन्हें तो जानती होंगी आप, अशोक खन्ना, जो कि एक बिजनेसमैन है और एक पॉलिटिशियन भी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इनकी सोच आपकी सोच से काफी अलग है। इन्हें लगता है कि औरतें सिर्फ किटी पार्टीज और घर में चूल्हा चौका करने के लिए बनी है, खाना बनाने के लिए बनी है, वो बिजनेस नहीं कर सकती। और इनकी सोच कुछ ऐसी भी है कि अगर एक औरत आगे बढ़ने की कोशिश भी करे तो ये टांगे खींच के उन्हें नीचे ले आएंगे, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देंगे। और चूंकि मैं एक औरत हूं, इसलिए मैं इस बिजनेस मीटिंग में बैठने लायक नहीं हूं। आपको क्या लगता है, इनकी सोच सही है? क्या औरतों को बिजनेस नहीं करना चाहिए? उन्हें इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बताइए आप इन्हें। वाह मिनिस्टर जी, आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं और आपकी इतनी घटिया सोच। क्या आपकी माँ ने आपको ये संस्कार नहीं दिए कि औरतों से कैसे बर्ताव करना चाहिए? क्या आप अपने घर में अपनी बीवी से, माँ से, बहन से ऐसी बात करते हैं? वेल, आई थिंक मिस्टर अशोक खन्ना के घर में कोई औरत है ही नहीं, शायद इसीलिए इन्हें औरतों का सम्मान करना नहीं आता। मिस्टर खन्ना, अगर आपकी यही सोच है तो मुझे कहना होगा कि आप मिनिस्टर कहलाने के लायक ही नहीं है। नहीं, आपको देखिए, मेरी बात सुनिए। इशिता जी को कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो हमेशा नारी शक्ति के लिए लड़ता रहता हूँ। मैं आई रियली रिस्पेक्ट विमेन, और आज ही आई हैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझसे ज्यादा और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। और जब ये अभी बाहर थी तो मैंने मिस्टर मूर्ति को बोला था ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इनकी कंपनी को ही देना। सही कह रहे हैं अशोक जी। वैसे रमन भल्ला की कंपनी की प्रपोजल ही तो अच्छी है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट पीहू इंडस्ट्रीज को जाता है। डॉक्टर इशिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मेरे रावण कुमार, ये आप ही के कारण हुआ है। अगर आपकी तरह नहीं सोचती ना तो इस टेढ़े से अशोक खन्ना के लिए अपनी उंगली कभी टेढ़ी कर ही नहीं पाती। थैंक यू, आपके कारण मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप ही के लिए। यस। मदरसा की तरह सोचा तो बच्चों को खुश करना भी है। इशिता आज फिर तो एक जंग जीत के आई है। मेरा रमन बड़ा ही नसीबों वाला है कि उन्हें तेरे जैसी कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बीवी मिली। आप लोग को पता लग गया? ऑफ कोर्स इशिमा, जैसी ऑफिस में खबर पहुंची मैंने सबको बता दिया। थैंक यू सो मच। हाँ अक्का, हम सब तो बस आप ही का वेट कर रहे थे। अक्का, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और जीजू को जैसे ही पता चलेगा वो कितने खुश होंगे। हाँ, बताया तो नहीं ना, किसी ने फोन तो नहीं किया ना? नो, नहीं। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे कि रमन मम्मा को डिस्टर्ब मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। क्या किया हमने? वो मैंने ना एक्चुअली नीलू दीदी से पापा को फोन करवाया था। वो उनसे पूछना था कि पीहू के लिए क्या बनवाना है, सो वो फोन करवा दिया।
आई जस्ट होप कि रमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर पकड़ लिया उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू उसकी चिंता न कर इशिता, मेरा रमन बड़ा ही होशियार है, पकड़ा भी गया ना तो गल्लू घुमा देगा। पता है अपने स्कूल के जमाने में भी वो इतना चालाक था, बड़ी शरारतें करता था, पर फिर भी कभी घर तक शिकायत नहीं पहुंचने दी, पकड़ा ही नहीं जाता था। क्लेवर है मेरी बेटी, थोड़ा सा आप भी पहले मुझे संतोषी को कुछ बोलना है। देखा संतोषी, मेरी बेटी का तमिल ब्रेन कैसा काम कर गया। तू फिर आगे क्रेडिट लाइन वास्ते, पर फिर भी क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि इशिता मेरी बहू है और मेरे नाल रह रह के मेरी जैसी शेरनी हो गई है, समझ आई है? यही तो मैं बोल रही हूँ, तुम पंजाबी वाले को कुछ ब्रेन नहीं है, ये खाओ। अरे बस करो, तुम दोनों वापस से शुरू मत हो जाओ। ऋषि माँ की जीत में आप दोनों का हाथ है, ओके? एक काम करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या जरूरत है पार्टी की, क्या जरूरत? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। हम सब लोगों को मिलके ना कुछ तो प्लान करना चाहिए। इसलिए करेंगे पार्टी। ये ना प्लान ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर ना पीहू भी सारी अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाएगी, ऐसे सेलिब्रेशन का माहौल होगा ना तो बहुत मजा आएगा। चलो ना पार्टी करते हैं। हाँ पुत्र, ते होर तू इतना बड़ा कांटेक्ट जीत के आई है, ते पार्टी तो बनती है ना यार। चलो डन। इसी बात पे चल, अब मेरा बेटा। तुम आ गए, ये लो सबसे पहले अपना मुंह मीठा करो। तुम्हें तो पता चली गया होगा ना, जीजू की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और पता है किसकी वजह से? अक्का की वजह से। ना तो कमाल का परिवार है मेरा। शीता भाभी को कॉन्ट्रैक्ट क्या मिल गया, खुशियां मना रहे हैं। मेरी हार का क्या, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश तो मेरी अपनी बीवी है। आलिया, तुम्हें कुछ बात करनी थी। देखो मैं अभी अभी गुरुग्राम से वापस आया हूँ। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसकी मुझे फाइल रिपोर्ट तैयार करनी है, एंड आई जस्ट डोंट हैव द टाइम, सो कैन वी टॉक लेटर ऑन? वन सेकेंड, अनलेस ऑफ कोर्स ये तुम्हारे और आदि के पीआर रिपोर्ट की डिटेल्स हैं, देन गिव इट टू मी क्विकली, आई विल ब्रीफ यू ऑन इट एंड देन आई हैव टू गेट बैक टू वर्क, ऑलराइट? ओह गॉड महेश, 24/7 तुम काम 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 करते रहते हो, तुम बोर नहीं हो जाते? तुमने ये तो सुना होगा ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। मिस आलिया, मैंने कहावत सुनी है और ये कहावत तुम्हारी जनरेशन को अप्लाई करती है। मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मुझे काम करना पड़ता है। ओहो मिस्टर सीईओ, ये काम शाम तो होता रहेगा। अच्छा लिसन, मेरे पास एक कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स हैं एंड यू आर कमिंग विद मी, दैट्स इट। एंड गेस व्हाट, वहां पे परफॉर्म कौन कर रहा है? गेसिंग गेसिंग गेसिंग, कांट गेस, कौन है? ड्राउनिंग इमोशंस। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। एंड तुम मेरे साथ आ रहे हो पक्का? Sounds very exciting. Drowning Emotions. मैंने इस बैंड का नाम भी नहीं सुना है, बड़ा अजीब सा नाम है। कौन है ये लोग? Are you serious? I'm serious. तुमने ड्राउनिंग इमोशन का नाम नहीं सुना? ड्राउनिंग इमोशन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रॉक बैंड है, और तुमने इनके सॉन्ग्स नहीं सुने? ओह गॉड, तुम कहाँ से आए हो मिहिर? जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे मैं ऐसा म्यूजिक नहीं सुनता हूँ। Now I get it. You see, तुम्हें ये रॉक हेवी मेटल अच्छा लगता है, मुझे रॉक हेवी मेटल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरा टेस्ट ऑफ म्यूजिक कंप्लीटली डिफरेंट है। तो किस तरह के सॉन्ग्स पसंद है? I mean, किस तरह का म्यूजिक पसंद है तुम्हें? मुझे सर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, यू नो, वो ओल्ड फिल्मी गाने, लता दीदी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, क्या सोलफुल म्यूजिक और लिरिक्स होते हैं यार, क्या मेलोडीज होती हैं। तुमने सुने हैं पुराने गाने? आई एम सॉरी बट ये लोग कौन है? What? आलिया, तुम्हें लता दीदी, किशोर दा, मोहम्मद रफी नहीं पता? सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, नो वंडर, तुम ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी हो ना? हाँ। अरे नहीं यार, ये सब तो हमारे नेशनल ट्रेजर्स हैं इंडिया के। यू नो, एक्चुअली हमारे बीच में जनरेशन गैप भी बहुत है ना। और सच बताऊं,
ये मेरी जनरेशन की भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के सिंगर्स हैं, लेकिन इनके गाने, आलिया, द मीनिंग, द डेप्थ, और क्या मजा आता है उनके गाने सुनने में यार। किशोर दा का एक गाना तो मेरा फेवरेट है, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ओहो, हाय मिस्टर मेहरा, राइट, yeah, the figures are being fed in, and I'll let you know. Yes, I'll get back to you as soon as possible. Okay, bye, Mr. Mehra. अले वे वो भी? हाँ? हम कहाँ थे? हम है राही प्यार के, something something something. I have to get back to work, Alia. Oh yeah. किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। पार्टी सिर्फ अय्यर फैमिली ते भला फैमिली के बीच होगी, है ना? देखो भाई, जितने ज्यादा लोग ही आएंगे उतनी ज्यादा हमारा पीहू से ध्यान हट जाएगा ना, जिसके लिए हम पार्टी कर रहे हैं। मम्मी जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल हमारे घर का होना चाहिए ना, फैमिली गेट टुगेदर टाइप, बाहर के कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ इशू, मैं वंदू को बोलूंगी उसके वो मिनी समोसा बनाने के लिए, और ड्रिंक्स भी। हाय मैं सदके जावा, आज तो मद्रासन ड्रिंक की गल कर रही है, मौजा ही मौजा। ओ, कोई इसको समझाओ। संतोषी कोल्ड ड्रिंक फिट दारू नहीं। ओए नीलू, देख जरा कौन आया। रमन और पीहू आ गए होंगे, भाग फटाफट देख। पीहू, शगुन, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा मुझे कि अचानक कैसे आ जाती हो बार बार। मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? पीहू स्कूल से वापस आ गई होगी, उससे मिलना है। तुमने क्यों ये तमाशा लगा रखा है शगुन? तुमसे बार बार मैंने बोला कि प्लीज ऐसे मत आया करो। देखो, अगर तुम ऐसे आती रहोगी, बार बार उससे मिलोगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी औरों के साथ में। उसे सबके साथ में कंफर्टेबल होना है, वरना वो अकेले खाना तक नहीं खाती है। तुम किस तमाशे की बात कर रही हो? तमाशा तुमने लगा के रखा है। अब क्या मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती? हाँ, क्रिमिनल हूँ क्या कोई? यहाँ मत आओ, वहाँ मत आओ, स्कूल में मत जाओ। For God's sake, she is my daughter. उसकी तबीयत कितनी खराब थी, I'm worried. सचली तुम्हें उसकी इतनी चिंता है? और क्या तुम क्रिमिनल नहीं हो शगुन? क्रिमिनल? How dare you? You know what? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम बस शराफत से पीहू को बाहर बुलाओ, मैं उससे मिलूंगी और यहाँ से चले जाऊंगी। पीहू से तो मैं मिलने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। कोई और मुझ पे विश्वास करे ना करे, मुझे मालूम है। शगुन, अनिल ने वो लेटर लिखा था और उसमें तुम्हारा ही नाम था, और तुमने मुझे किडनैप करवाया था। और अब जो भी तुम कर रही हो, ये सब एक दिखावा है। पीहू के लिए कंसर्न, उसकी इतनी चिंता करना। प्लीज, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। शट अप! नाटक लगा कर दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है? पापा, पीहू कहाँ है पापा? पीहू पापा के साथ उसे वीडियो गेम खेली थी श्रवण के साथ, तो वहीं चली गई। मुझे पीहू से मिलना है। शगुन, तुम पीहू से नहीं मिल सकती। मैं चाहती हूँ पहले तुम सब लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करो कि तुमने मुझे किडनैप करवाया था। कन्फेशन करो, तभी तुम पीहू से मिल पाओगी, वरना तुम्हें जिंदगी में मिलने नहीं दूंगी। What is wrong with you? जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो किस बात का कन्फेशन? मैंने तुम्हें किडनैप किया है कोई प्रूफ तुम्हारे पास? हाँ, क्यों सबके सामने? शायद मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने मुझे किडनैप करवाया था। मुझे एक बार लगा था कि तुम शायद सुधर गई हो, लेकिन नहीं शगुन, तुमने तो मेरे सारे भ्रम को चकनाचूर कर दिया। मैंने तब तुम्हें बुलाया था पीहू के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गई हूँ। पीहू तुम पे डिपेंडेंट है, वो तड़प रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया। लेकिन शगुन, अच्छी तरह से मुझे पता है कि तुमने मुझे सिर्फ किडनैप ही नहीं करवाया। बॉस के हुक्म पर इनके हायर किए हुए गुंडे मुझे मरवाना भी चाह रहे थे। यू डोंट रिमेम्बर शगुन? याद करो और सबके सामने कन्फेस करो। तुम अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। शगुन, इनफ, बहुत हो गया शगुन। चुपचाप तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बोलूंगा नहीं। 7 साल इस घर के लिए बहुत कुछ किया तुमने, क्या एहसान है तुम्हारा हम पे? लेकिन अगर बात मेरी बीवी की आएगी,
की बेइज्जती करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। That's it. और ये बात समझना कि मैं नहीं जानता तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। बात बात में पीहू के करीब जा रही हो ताकि इशिता उससे दूर हो जाए। इसीलिए मैंने स्कूल में पीहू को तुमसे मिलने पे बैन लगवाया था। शगुन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम क्रिमिनल हो, लेकिन बात को समझो। जितना करीब तुम रहोगी पीहू के, पीहू को वो बात समझने में इतनी मुश्किल होगी कि तुम नहीं, इशिता उसकी केस में। पीहू मेरी दी बेटी है। Exactly, तुमने सिर्फ जन्म दिया है, बेटी इशिता की है वो। बहुत तमाशा हो चुका है, एंड बिफोर आई लूज इट, यहां से चली जाओ फिलहाल। प्लीज लीव। चंदन सा पत्थर चंचल चितवन। डूड, ये चितवन क्या है? मुझे लगता है ना कि ये लिरिक्स समझने के लिए ना मुझे एक हिंदी डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी। राइट, वैसे मिहिर ने सही कहा था, ये सॉन्ग्स कितने अच्छे हैं, क्या मेलोडी है, इट्स सो मीनिंगफुल। अप्पा, हाय अप्पा, हाउ आर यू? आप मुंबई पहुंच गए? हाउ वाज योर फ्लाइट? आई जस्ट सॉ, न्यूज़ में देखा मैंने कि बहुत बारिश हो रही है। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस अपनी प्लेलिस्ट अपडेट कर रही थी। नहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ऐसे ही जनरली। शगुन आंटी अभी घर पे नहीं आई है। आई गेस वो अपने एनजीओ में बिजी हैं अभी। ठीक है, मैंने बता दूंगी। ओके अप्पा, टेक केयर, बाय। अगर मैं अप्पा को बता देती कि मैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के सॉन्ग सुन रही हूँ, वो तो शॉक्ड ही हो जाते। पर मैं अप्पा को बताती क्या कि ये सॉन्ग्स मैं इसलिए सुन रही हूँ कि मिहिर को पसंद है। आमिर, नए क्लाइंट से मेरी बात हो गई। नीलू, तूने टिंडे की सब्जी बनाई है आज? नीलू, ये टिंडे के अलावा और कुछ नहीं बनाया क्या? टिंडे नहीं, मुझे टिंडे नहीं खाने। पीहू बेबी, मैं तो आपके लिए टिंडे बनाया है। नीलू दीदी, मुझे टिंडे नहीं खाने, मुझे टिंडे अच्छे नहीं लगते। प्लीज नीलू दीदी, मुझे नहीं खाने, नो वे। वो रमन भैया से पूछा था मैंने दोपहर में, तो उन्होंने ही बताया कि टिंडे बनेंगे। क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? रमन, अरे तूने टिंडे की सब्जी बनाने के लिए बोला, वो भी पीहू के लिए। तुझे पता है ना पीहू को टिंडे की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी जो भी बात सबको टिंडे खाने पड़ेंगे। सॉरी पापा, मुझे टिंडे नहीं खाने, मुझे नहीं खाना टिंडे। बस गए रावण कुमार। कुछ सोच बेटा, कुछ स्टोरी बना। एक्चुअली पीहू, देखो तो सही कितने यम्मी लग रहे हैं। देखो पापा, ये यम्मी बिल्कुल भी नहीं है। पीहू, हमें ना हर तरह की सब्जी खानी चाहिए, जो यम्मी हो या यम्मी ना हो। पता है टिंडो की स्पेशलिटी क्या है? इसमें न्यूट्रिशन होता है, जिससे ब्रेन स्मार्ट होती है। जैसे स्पोर्ट्समैन, टीचर्स, डॉक्टर्स सारे टिंडे खाते हैं, तभी तो इतने स्मार्ट है। वो तुम कौन सा शो देखती हो? वो साजन, क्या है? साजन का सिस्टम। हाँ, उसमें वो क्या है, कौन है? पार्वती ना, वो भी ये खाती है, तभी तो इतनी स्मार्ट है। देखो, एक ट्राई तो करके देखो। इतने भी बुरे नहीं है पापा। देखा, तभी तो मैं कह रहा हूँ। चलो
क्या बात है, फुल ऑन अम्मा कुमार। What the hell does she think she is? क्या नहीं बोला मुझे, क्रिमिनल बोला ना। अब देखना कैसे मैं तुम्हें एक क्रिमिनल बन के दिखाती हूँ। You have no idea कि शगुन किस हद तक जा सकती है। अब देखना कैसे मैं अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हें पीहू से, रमन से और पूरे परिवार से अलग नहीं किया ना, तो मेरा नाम शगुन अरोरा नहीं। I'm going to destroy you, इशिता भल्ला। I'm going to destroy you. क्या देख रहे हो? देख रहा हूं मेरी झांसी की रानी को, जो दुनिया से लड़ रही है और जीत भी रही है। हाँ? तो सीरियसली, तुमने जो शगुन को आज मुंह तोड़ जवाब दिया है, मान गए। अशोक खन्ना को उसकी औकात दिखाना आसान बात थोड़ी ना है। शौक मत यार। तुमने जो मीटिंग में किया ना, मेरे एक दोस्त मिस्टर शुक्ला भी मौजूद थे। उन्होंने बताया मुझे कि तूने अशोक को कैसे उसकी औकात दिखाई। भीगी बिल्ली बन गया था। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने खुद तुझे रिकमेंड किया है। I'm so proud कि तुम मेरी बीवी हो। बीवी? कुछ दिनों पहले तक तो कोई मुझे बोल रहा था कि हम पति पत्नी भी नहीं है। अचानक। अरे नाराज था तुझसे यार। तो मैंने कहा था क्या 7 साल मुझे छोड़ के चली जाए। गुस्सा था तुझसे, 7 साल का गुस्सा था। कहीं ना कहीं तो निकलेगा। इंसान हूं, गलतियां कर सकता हूं, लेकिन गलतियां सुधारना भी आता है। इतनी आसानी से? हमारे बीच कभी कुछ आसान हुआ है तो ये तो आसान हो ही सकता है ना। एक काम करते हैं, पहले से शुरू करते हैं। जैसे जब हम पहले मिले थे, शादी से पहले लड़ते थे जब हम, जो भी थे हम, है ना। तू वो की वो और मैं वही, रावण कुमार भल्ला, रमन कुमार भल्ला, जैसा भी हो। क्या? लेट्स स्टार्ट, लेट्स फ्रेश स्टार्ट। हाय रमन। आप? हाय, आई एम डॉक्टर इशिता भल्ला। डॉक्टर इशिता अय्यर। नाम में बहुत कंफ्यूजन है, ये नहीं होगा। एक काम करते हैं, आज से हम पति पत्नी नहीं। मतलब? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तू मेरी गर्लफ्रेंड हुआ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड। अरे तू सुन तो लगे, हंसते रहे। सुन 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 सुन। देख क्या होता है, जब नया नया अफेयर होता है ना, तो लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में जानने के लिए डेट्स पे जाते हैं, है ना, ज्यादा वक्त साथ बिताते हैं। तो हम भी आज वही करेंगे। आज डेट्स पे जाएंगे, वक्त बिताएंगे। इन 7 सालों में जो भी बदलाव हम दोनों में आया है ना, फॉर द गुड फॉर द बैड, वो जानते हैं दूसरे के बीच में, जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। एक्चुअली अच्छा आइडिया, क्योंकि हमने ये शादी के पहले भी नहीं किया ना। देख रहा है, दुरुस्त है। तो बोलोगी मेरी गर्लफ्रेंड। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना एक तोहफा लाया हूँ। तोहफा? यस। ओह गॉड, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। अब ये घड़ी तुम्हें हर घड़ी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की याद दिलाएगी। रमन, बहुत सुंदर घड़ी है ये। It's a really pretty boyfriend. वाह, घड़ी थी तो बॉयफ्रेंड पसंद आने लग गया। हाँ। पहले पता था तो वॉल क्लॉक देता तुझे मैं। पति पहले बन गए थे ना, वरना उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं होता। मैं भी कुछ लेकर आई हूँ। क्या? यार ये टूथपेस्ट मत देना मेरे को, सच्ची यार। तेरे ना वाहियात आइडिया तो गिफ्ट करना। यूज तो करोगे नहीं, फायदा क्या? कुछ और है क्या? डेंटिस्ट का वाउचर? नहीं। क्या है? बेस्ट मॉम। क्योंकि वही आप हो। आज ना मेरी पीहू की टीचर से बात हुई और वो बता रहे थे कि आपने इतने अच्छे से सबका ख्याल रखा, बच्चों को एक्टिविटीज कराई। It's really commendable. वैसे ये मैंने अकेले नहीं किया। बैठ, समझाता हूँ। क्या होता है, वैसे तो हम पंजाबी ना बड़े दिल वाले होते हैं, हमेशा अपने काम का क्रेडिट किसी और को देते हैं। लेकिन इस बार जो कुछ मैंने किया ना, उसका क्रेडिट वाकई तुझे रहता है। मैंने क्या किया? Hang on. आज जब मैं वहां गया ना, तो फंस गया था। मैंने सोचा कि अगर मदरसन होती तो क्या करती, तो फिर मैंने वही किया जो बच्चों की इशिमा करती, और बन गया बेस्ट मॉम। Don't tell me. Seriously. My God, this is the height of coincidence. क्यों, अब तूने क्या कर दिया? Unbelievable है रमन, क्योंकि सेम यही थॉट प्रोसेस मैंने अप्लाई किया था।
आज मैंने जो भी किया, जिसके लिए आपने मुझे घड़ी दी, इसका क्रेडिट आपको जाता है। मतलब मैं समझा नहीं की। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जब मीटिंग थी और वहां मैं फंस गई थी। मैंने सोचा कि क्या करूं ऐसा कि ये जो टेढ़ा सा अशोक खन्ना है ये ठीक हो जाए। सो आई थॉट कि टेढ़े अशोक खन्ना के साथ रमन कुछ ना कुछ टेढ़ी चाल चलते, इसलिए मैं एनजीओ वालों को बुलाकर लाई और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बट इट वाज योर थॉट प्रोसेस एक्चुअली। आप जो करते मैंने वो किया। मतलब तू कह रही है कि मैं जो टेढ़ी हरकतें करता हूँ उसके लिए तू मुझे क्रेडिट दे रही है। तू कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे देती है ना कि आदमी में छेद हो जाए सच्ची। लेकिन पता है इससे एक बात साबित होती है। दरअसल जब तक हम दोनों साथ हैं हम सब कुछ जीत सकते हैं, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर हमारी बेटी पीहू का दिल। डोंट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीहू भी बहुत जल्द पूरी तरह हमारी हो जाएगी। यस बॉयफ्रेंड, यस गर्लफ्रेंड। लाइक इट। टाइम दे, कुछ काम नहीं तेरे को? नहीं ना, बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिता रही हूँ। क्या चाहिए? एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। दीदी, शगुन मैडम का खाना फ्रिज में रख दूं? हाँ रख दो। ठीक। शगुन आंटी आई नहीं अभी तक, इतनी लेट हो गया। वो हाँ, उन्होंने कहा था एनजीओ के काम से बिजी। अभी शायद आ गए। हाय शगुन आंटी, हाउ आर यू? आप लेट हो गए। एक्चुअली मैं अपने डिनर का वेट कर रही थी। आपने डिनर किया कि नहीं? अरे जी शट अप यार, तुम कितने क्वेश्चंस पूछती हो? अरे जब भी मुझे डिनर करना होगा मैं कर लूंगी। आपने नहीं किया तो मैं डिनर गरम करवा देती। अरे कोई जरूरत नहीं है, जब मुझे खाना होगा मैं खा लूंगी। तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ कि मुझे हर चीज बताने की जरूरत है। इडियट। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मुझे शगुन से बात करनी थी, उसका फोन नॉन रीचेबल है। क्या वो घर पे है? शगुन आंटी घर पे ही है। आलिया क्या बात है? एवरीथिंग ओके? आलिया क्या बात है? वो शगुन आंटी। आलिया लिसन टू मी प्लीज, मुझे बताओ क्या बात है? इस तरह रो क्यों रही है? क्या बात है? मुझे जाके देखना पड़ेगा। मदरसन ये मेथड मैथ्स क्या है? आई मीन मैथ्स में तो अलजेब्रा ज्योमेट्री होता है, इसके लिए पीहू बहुत छोटी है, तो ये मेथड मैथ्स? मतलब पीहू के सिलेबस में मेथड मैथ्स है? हाँ, उसका टाइम टेबल चेक करा देख। यार बेचारे बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं आजकल, खेलते कब है यार? तू क्या पढ़ रही है? मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। बिजनेस न्यूज पढ़ रही हूँ। रमन सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इंग्लिश में लिखा है लेकिन लग रहा है जैसे ग्रीक एंड लैटिन में है सब कुछ। ये क्या है? सेंसेक्स, शेयर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। बड़ा शेयर मार्केट तो हमारा उल्टा हो गया ना, रोल रिवर्सल देख। लेकिन रमन हमें अच्छे से करना होगा ये। अगर कुछ हो गया, हम नहीं कर पाए तो हम पीहू को खो देंगे, या मे बी हमें शगुन की हेल्प लेनी पड़ेगी पीहू के केयर के लिए। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। ऐसा मैं जानता हूँ, तेरा दिमाग कैसेट की तरह ना ए साइड बी साइड दोनों चलता है, तू कुछ ना कुछ सोच ले। फिलहाल ये बता मेथड मैथ्स का क्या करूँ? वो तो इजी है, मैं हूं ना रमन, मैं आपको सिखाऊंगी, आप पीहू को सिखा देना। और हाँ एक्चुअली शेयर मार्केट वगैरह के बारे में मैं तुझे बता दूंगा, तो तू अगली बार कहीं फंस भी नहीं पाएगी। मुंह तोड़ जवाब देगी कब। आई रियली वांट दैट रमन, क्योंकि इतना बुरा लगा ना आज, जैसे मैंने गुफअप किया ना वैसे मैं दोबारा नहीं करना चाहती। तू कभी गुफअप कर ही नहीं सकती। और देखना आइंदा से अशोक ही नहीं तो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देगी। वैसे एक बात बता, ये नालायक रोमी भी था ना वहाँ जब अशोक तेरी इंसल्ट कर रहा था? नहीं, वो लेट आया था ना, मतलब जब वो आया तो उसने बोला भी था उससे कि सिर्फ काम की बात करे, पर यू नो अशोक, अब फिर ये लोग बिजनेस पार्टनर्स भी, तो बेचारा क्या बोलता।
हमारे साथ रहता है, आपके बिजनेस का पहले भी पार्ट रह चुका है। जो भी रिफ्ट आया, लेकिन अब तो आप लोग दोबारा एक साथ हो सकते हो ना। इस प्रोजेक्ट के लिए तो उसने बहुत मेहनत की थी रमन, आप नहीं हो अभी जुड़े हुए, हम रोमी को जोड़ लेते हैं इस प्रोजेक्ट में, मेरी हेल्प हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा हम अशोक से उसकी दूरियां बनवा पाएंगे। अशोक उसके लिए है नहीं ठीक इन्फ्लुएंस, तो आई थिंक अच्छा होगा ना अगर हम उसे इन्वॉल्व कर ले इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू यार, मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। सच्ची तो बीवी नहीं, गूगल है, हर चीज का सलूशन है तेरे पास। बस अब मुझे शर्म आ रही है। एक बार शर्माएगी, चल रोमी से बात करनी है। हाँ? लेट हो गया रमन, मैं थका। अरे पागल है क्या, चल। अरे तेरे हाथ की कॉफी पिला देना, फ्रेश हो जाएगा, चल। कॉफी अच्छी है और आपका आइडिया भी बहुत अच्छा है, बट आई एम सॉरी, मैं ये पार्टनरशिप खैरात में नहीं ले सकता। तू कैसी बातें कर रहा है यार, भाइयों में खैरात कैसी? तू भाई है मेरा, घर का हिस्सा है तू। देखो भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस घर में सिर्फ रूही के लिए आया हूं, और वही सच है। और हाँ, ये भी सच है कि मुझे अभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं है भाई। मतलब तू कहना क्या चाहता है? ट्रस्ट नहीं मतलब? भाई यही आपका प्रॉब्लम है, आपको खुद नहीं पता कि आप कब क्या बोलते हो, कब आप क्या सोचते हो। मुझे पता है कि अभी आप मुझे ऑफर दे रहे हो पार्टनरशिप की एक भाई के नाते, बट कल ऑफिस में आप मुझसे पार्टनरशिप छीनोगे और सबके सामने ये बोलोगे कि आप बॉस हो और मैं एक एम्प्लॉय, राइट? यार रोमी, मैंने ऐसा कब कहा है? चल मानता हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ चीजें, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट से मैं कभी पीछे हटा हूँ? बता। आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे आपसे ये पार्टनरशिप नहीं चाहिए, बट हाँ, अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए मेरी तो मैं रेडी हूँ, मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ, बट नहीं, मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए। और वैसे भी मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे लगा था कि तुम्हें इंटरेस्ट है, तभी तो तुमने बिड किया होगा ना। रियली भाभी, आपने ये चीज नोटिस की और फिर भी आपने वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अगर आप उस वक्त बैकआउट कर लेती तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता, क्योंकि आपके पास सेकंड मेरी कंपनी थी, राइट? हाँ, उस टाइम आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आई। चलो ठीक है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आप लोग पूरा कर लीजिए। अच्छा, तो बात ये सुन रोमी, यार तू इस घर का हिस्सा है, कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले तुझे मिले क्या फर्क पड़ता है? तू हमें ज्वाइन कर लेगा तो अच्छा होगा। वैसे भी अशोक भाई प्लीज प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ, सब कुछ ठीक हो गया, मैं नहीं चाहता कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फिर इस घर में कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, तब जो भी क्या अशोक के पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो रहने देते रहो। क्या शगुन ने आलिया को डांटा? कहाँ है शगुन? अपने रूम में है। ये शीता अपने आप को समझती क्या है? She has no idea. मेरे पास एक ऐसा हथियार है, अगर मैं उसे यूज कर लूं ना तो। नहीं शगुन, अभी तुम वो हथियार यूज नहीं करोगे। बी पेशेंट, ये सही वक्त नहीं है। बट क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रहे? हेलो मिहिर, तुम? अच्छा, तुम्हारा भाई आ गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे से बाद में बात करता हूँ, लेकिन याद रहे तुम वो हथियार यूज नहीं करोगे, ठीक है? बी पेशेंट। हाँ। मिहिर, व्हाट अ प्लेजेंट सब। शकुन, क्या हो गया? दे रहा हूँ। ऐसा क्या है इस पेपर में? बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, वो मनी की प्रॉपर्टी के ना, मुझे इन्हें बहुत संभाल के रखना है। यू नो शगुन, आई एम ग्लैड कि तुम्हें मनी के प्रॉपर्टी और बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट उसकी बेटी में भी दिखा लो। आई मीन, पता नहीं तुमने उसे क्या कह दिया, रो रो के बुरा हाल हो गया लड़की का। व्हाट डिड यू से टू हर? क्यों डांटा तुमने उसे? टेल मी शगुन। मिहिर, वो एक्चुअली जब मैं घर आई तो मेरा मूड बहुत खराब था। जीव में इतना टेंशन होता है,
आलिया मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। I got irritated and I snapped. लेकिन मिहिर मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। मेरा मूड ही ऐसा था कि एक मिनट शगुन, 1 मिनट। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा काम और एनजीओ कभी भी तुम्हें इरिटेट नहीं कर सकता। कारण कुछ और है, साफ साफ बताओ क्या कारण है? मैं पीहू को बहुत मिस करती हूँ, उससे मिलने का मन करता है। ये सब मुझे बहुत बॉदर कर रहा है। पीहू मेरी भी बेटी है। Troubles me so much. शगुन, I totally understand. लेकिन उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये मैटर तुम्हारा रमन भाई और इशिता भाभी का है। I can't help you there. लेकिन शगुन, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसकी फ्रस्ट्रेशन तुम आलिया पे नहीं निकाल सकती। इट्स नॉट फेयर। I mean, लोग शगुन, मैं तुम्हें बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने मनी से शादी की है, आलिया मनी की बेटी है। तुम इस तरह उसके ऊपर चिल्लाकर तुम उसे गुस्सा नहीं कर सकती। रो रो के बुरा हाल हो गया, उसने रोना ही नहीं बंद किया। I mean, come on शगुन, ये घर है तुम्हारा, आलिया तुम्हारी बेटी जैसे। You have to. You're right. मुझे आलिया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। So, मेरी गलती है। पर अब मैं क्या करूं? What do you mean मैं क्या करूं? जाओ जाके सॉरी बोलो उसे। तो कैसे करेंगे हम? अगर रूमी हेल्प नहीं कर रहा है तो मिहिर की हेल्प ले लेते हैं ना। वो तो आपका बिजनेस अच्छी तरह से समझता भी है। वो जानता है कि आप कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट सारे पास करवाते, लेकिन उसके हाथ में कितना काम है, वो कैसे करेगा ये भी। ये मैं हैंडल तो कैसे हैंडल करूंगी? मैं डेंटिस्ट हूँ, दांत थोड़ी ना तोड़ना है। पर साइंस पढ़ा है मैंने। कम ऑन, इतनी तो समझ है मुझे, मैं कर सकती हूँ। लेकिन बस ये जो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बोल भी नहीं रहे हो कुछ, मतलब से बड़बड़ किए जा रही हो। एटलीस्ट कुछ रिस्पांस तो दो, एक बार बोलो तो। टाइम आज ही खर्च करेगी क्या? भगवान एक मुंह दो कान दिए, सुन भी लिया कर। मौका देती है बोलने का किसी को। तो बोल भी तो नहीं रहे हो। मेरे पास आइडिया है, तू नर्वस होना बंद होगी। मैं नहीं हूँ नर्वस। अच्छा, तू जितनी नर्वस आज है ना, आज से पहले कभी नहीं थी। मद्रासन, तूने सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी, बाकी सारे बहादुरी के काम कर दिए तूने। अरे मगरमच्छ से लड़ लिया, खाई में गिर के जिंदा वापस आ गई, और क्या चाहिए तेरे को? कॉमेडी सोच रही है अभी आपको? यार बैठ, मजाक नहीं कर, बैठ। तू सुपर वुमन है यार, तेरा सोल्यूशन है मेरे पास। ये देख, क्या है ये ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है। शॉर्ट टर्म है, तू घर पे बैठ के कर सकती। तो इससे तुझे थोड़ा सा आइडिया आएगा कि बिजनेस करते कैसे हैं, और बाकी कामों के लिए मैं तो हूँ। शगुन आंटी, डोंट बी सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आजकल आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और पीयू को भी बहुत मिस कर रही हैं। वो क्या है ना, आज तक अम्मा और अप्पा के अलावा किसी ने मुझे डांटा नहीं है, इसलिए शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई। आई एम सॉरी। तुमने ओवर रिएक्ट नहीं किया, मैंने बात ही बुरे तरीके से की थी। मैं तुमसे वापस कभी ऐसे बात नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? थैंक्स। अच्छा लिसन ना, मिहिर बाहर वेट कर रहा है, बहुत वारिड है, उससे चल के मिलते हैं। फाइनली मेरी टेंशन दूर हुई। It's all because of you, मिहिर। इसी ने मुझे रियलाइज कराया कि मैं गलत थी। नहीं शगुन आंटी, एक्चुअली गलती मेरी भी है। मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि हम एक फैमिली हैं। हो सकता है कि आपको कभी बहुत सारी टेंशन हो, कभी कभी मुझे भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। हम एक फैमिली में हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, सो इट्स ओके। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया, राइट? ऑल इज कूल, ऑल इज काम, ग्रेट। अब मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊँ? I'll see you ladies. I'll take a leave. Bye bye. Good night. Good night. मिहिर, थैंक यू सो मच। Thank you. इसलिए तुम इतनी दूर मेरे लिए आए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए, थैंक यू सो मच। फोन पे रो रही थी इतनी जोर से, डर गया था। तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। Just glad you're feeling better. सब कुछ ठीक है ना? जाऊँ, I'll see you in office tomorrow. गॉड, मैं लता
मंगेश को और किशोर कुमार के सॉन्ग्स के बारे में बताना भूल ही गई। कोई बात नहीं, कल ऑफिस में बता दूंगी। ये क्या सुन रहा है? मतलब मैं यहीं पे बैठे बैठे ऑनलाइन सीख लूंगी बिजनेस, तो मैं तो सॉर्टेड हूँ। अब आपकी हेल्प, आप कैसे सीखोगे सब? सॉर्टेड मतलब क्या? तू करेगी ऑब्वियसली, जैसे उस दिन नहीं पीहू की चोटी बनाने में हेल्प की, बिल्कुल वैसे जगह जगह पहुंच जाना। और क्या चाहिए? क्या हो गया? इतने स्वीट कैसे हो गए? मैं तो बेटा बचपन से स्वीट है, तेरा मुंह का टेस्ट खराब है। याद पता था स्वीट हूँ मैं? नहीं, मुझे मालूम था बहुत पहले से, लेकिन श्योरिटी पता है कब हुई? जब आप ये हेयर कट करा के आए सलमान खान स्टाइल। मतलब उसके बाद से तो एकदम। क्या बेबी को बेस पसंद है? कुछ भी। चलो ये फॉर्म भर दे। एक बात बताओ सच्ची सच्ची, ये हेयर कट आपका गलती से हुआ था या सच में आपने जानबूझ के करवाया था? अब गलती हो जानबूझ के हो, अब बेबी को तो बेस पसंद है। चल देखो, मुझे अभी तुमसे मिलना है। रोमी मेरी बात समझो, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। क्या मतलब? मुझे तुमसे मिलना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम मना नहीं कर सकती मुझे तुमसे मिलना है। दैट्स इट। मैं आ रहा हूं। यार बहुत लेट हो गया है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। लेट हो जो भी है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें सबका पे करता हूँ, समझी? इसीलिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अब तुम बताओ कहाँ पे हो, मैं वहां आ जाता हूँ या तो तुम होटल आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। ओके? तो ऐसा होता है मेथड मैथ्स, आया समझ? यार ये बच्चों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं? नहीं। I mean, यार पीयू की यूनिट टेस्ट है, इतनी सी उम्र में बच्चों के लिए एग्जाम्स, मिनिस्ट्री में लेटर डालना पड़ेगा। बच्चों पे ना प्रेशर कम करो थोड़ा सा यार। ये सब बच्चों के लिए या खुद के लिए? प्रेशर तो आप पे बड़ा है। मुझे क्या टेंशन है, पागल है, मैं तो आसानी सीख गया। हाँ। देख मैं कितनी आसानी से पीयू को सिखाऊंगा, इसी में पीयू फर्स्ट आएगी। आई नो। लेकिन सच्ची बात बताऊं यार, बच्चों को ना खेलना नहीं चाहिए। दिमाग पे इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, बच्चे कैसे सीखते होंगे ये सब यार? नहीं पर बच्चे बहुत स्मार्ट है आजकल, बहुत ज्यादा, वो लोग सब सीख जाते हैं। आप देखो ना, आप सिखाना पीयू को, बहुत जल्दी सीखेगी। सीखने से याद है, बच्चsich की माएं कब सीखेंगी? देखो फॉर्म भरने पड़ा था, भरा तूने? भरा ना मैंने। एक्चुअली आप भी एक बार चेक कर लो, जस्ट हैव अ लुक। ये क्या? मैरिटल स्टेटस सिंगल? क्या पी के लिखा था क्या फॉर्म? तो सिंगल ही तो है रमन। 7 साल तक जब कपल साथ में नहीं रहे तो दे आर लीगली सेपरेटेड। मम्मी ने भी यही बताया था, मम्मी जी ने, तो यही है। लीगली तेरा खून कर दूंगा ना, तो उम्र के अभी 7 साल की होगी। फिर बकवास मत क्या कर। क्या सिंगल मतलब क्या? तो सिंगल ही तो रमन, एक कपल अगर 7 साल तक साथ में नहीं रहता है तो वो लीगली सेपरेटेड कहलाता है। ये है, ऐसे ही है। मम्मी जी ने भी। अरे मम्मी जी ने लोडेड पी के नॉलेज अनलोड कर दी और तू बकवास करी मेरे साथ। नहीं पर तो तू क्या चाहती है? मैं फिर से साथ फेरे लूं, फिर से फंदा अपने गले में डालूं तेरे साथ? मैं नहीं, अरे मैंने तो बस फॉर्म। एक बात ना साफ साफ सुन ले, क्या? जब तक मैं जिंदा हूं ना, तू कभी सिंगल नहीं होगी, समझी? एक बार अगर मर गया ना रमन, फालतू बातें नहीं क्या करूं। पागल, हमारी तो स्पेशलिटी है, मर के वापस जिंदा बचाते हैं। एक 7 साल हम एक साथ नहीं थे, लेकिन आज हम एक साथ हैं। ये इस बात का सबूत है कि जितना प्यार हम एक दूसरे से करते हैं उतना शायद कोई नहीं करता होगा। किसी की मजा लो, तेरी तरफ आंख तो उठा के देखे, 4 थप्पड़ मारना। साले 15 साल पहले देखता तो मैं बच्चा था ना। डायलॉग मारा है। चल डायलॉग मारा है। रावण कुमार का ये रूप
मैं वो काश मैंने वीडियो बना दिया होता। रिप्ले कर करके देखती। आलिया, आलिया, तुम यहाँ पर बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा लिसन, मैंने प्रेजेंटेशन रेडी किया और देखो, बताओ कैसी बने। तुम यौन कर रही हो क्या? वो तुम पूरी रात सोई नहीं? नहीं यार, आप एक पूरी स्लीप देखा, नहीं पूरी हुई। तुम पक्का पार्टी गई होगी। आलिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि प्लीज लेट नाइट क्लबिंग मत जाया करो। वेट, तुम वो पक्का रॉक कॉन्सर्ट के लिए गई थी? नहीं आदि, मैं कॉन्सर्ट के लिए नहीं गई थी। फिर तुम यौन क्यों कर रही हो? तुम्हारी नींद क्यों नहीं पूरी हुई? तो एक्चुअली मैं रात को लता मंगेशकर और किशोर कुमार के सॉन्ग सुन रही थी। क्या? देखा, तुम्हें भी नहीं पता ना? मुझे पता है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है किशोर कुमार और लता मंगेशकर कौन है। वो बड़े सिंगर हैं। बड़े सिंगर नहीं है, बहुत 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 बड़े सिंगर है। तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे आलिया, मुझे सब पता है और इंडिया का बच्चा बच्चा उनको जानता है। वैसे तुम्हें कब से शौक हो गया है पुराने गानों में? तुम कब से सुनने लगी? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे चैलेंज किया था कि उसके फेवरेट सॉन्ग्स, आई मीन ये पुराने सॉन्ग्स ना मैं नहीं सुन सकती। और उसने मुझे ये भी चैलेंज किया कि जितने भी उसके फेवरेट सिंगर्स हैं ना और उसके सॉन्ग्स हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन निकालनी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज से मैं ऑलरेडी हार रही हूँ। मैं क्या करूँ? आलिया, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे लैपटॉप में ना दादू की प्लेलिस्ट है और उसमें सारे पुराने हिट गाने हैं। तुम उसको स्टडी करो, उसमें कौन सा गाना कब आया था, कौन सी मूवी का है और वो गाना किसने लिखा है, उसमें सारी डिटेल्स है। तुम इसमें देख सकती हो। ओह माय गॉड आदि, रियली? तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सो स्वीट। क्या हुआ? तुमने मुझे किस किया? तो नहीं करना चाहिए था। तुम लड़की हो और मैं। तो तुम्हें कोई लड़का चाहिए किस करने के लिए? वेट वेट, मैं बुलाती हूँ। पागल हो गई हो? तुम जाओ अपना लैपटॉप ले आओ, मैं डेटा ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बुलाती हूँ। लड़का भेजूं? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते आलिया, दोस्त से ज्यादा ही होता है। अरे यार, यही होता है इस घर में यार, कभी मेरी चीजें मिलती नहीं है। कहाँ रख देते ये लोग यार? नीलो, क्या हुआ? पड़ी तुम्हारी यार। अरे रेड क्यों मार रहे हो? क्या रेड क्यों मारा? मतलब कहाँ है मेरी ब्लू शर्ट यार? जब चाहिए कोई चीज मिलती है इस घर में। ब्लू ना, ब्लू रुको रुको, ब्लू है ये ब्लू। खाली शर्ट का क्या करूंगा? सूट का इसका यार। क्या हो गया? ऐसे क्यों चिड़चिड़ कर रहे हो? अरे तो वैसे ही मुझे लेट हो रहा है यार। मम्मी जी पीयू को ला रही है और पीयू भी कमाल करती है। सुबह सुबह मुझे बोलती है इसकी टीचर ने नहीं बुलाया। कल रात को बोलती तो मैं सब मैनेज कर लेता ना यार। तो यार तुम लोग समझते नहीं, वहां आदमी को कितना काम होता है जिंदगी में। तुम लोग क्या करूं, ऑफिस जाऊं, पीयू को संभालूं। तू क्या देख के पागल हो गई है क्या? बड़े क्यूट लग रहे हो। अभी पता लग रहा है कि हाउसवाइफ्स की क्या हालत होती है। सोचो हम लोग क्या क्या मैनेज करते हैं। आपने तीर मारे, खुद की साड़ियां संभाल रही। मेरा सूट जैकेट का यार नीलू। अरे तो एक सूट मिला वो भी ढंग। मम्मीज की यही हालत होती है, जो कपड़ा सामने दिखे वो पहन लो। क्या सूट सूट? अरे ये मदर का लेक्चर मत दे मुझे यार। मैंने डायलॉग सुन रहे, इसको मम्मीज की आदत होती है। अब डायलॉग राइटर जो लिख के देगा वही बोलूंगी ना मैं। तो पैसे बढ़ा देना उसके, किसे बड़े लिखना बंद कर देगा वो। और तू भी जल्दी तैयार हो मैडम, तुम्हारे भी एडमिशन ले जाना है। भूल गई तुम? बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है तुम्हारा भी। अरे बिना शर्ट का क्या करूं? जैकेट कहां इसकी? अरे ढूंढती हूं, मुझे क्या पता। रमन कितना चिड़चिड़। लगे हाथ अपना दिमाग भी ढूंढ ले। थैंक यू एवरीवन। सुपर प्रेजेंटेशन मिस्टर मेहर। मिस्टर बख्शी, एक्चुअली सच बताऊं, इस बार प्रेजेंटेशन पर काम मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है। लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू द टू राइजिंग यंग स्टार्स ऑफ आवर ऑफिस जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, और सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, मिस्टर आदित्य भल्ला एंड आलिया। ग्रेट जॉब आदित्य, ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। मिस्टर मेहर,
मुझे लगता है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन कर लेना चाहिए। दैट्स परफेक्ट न्यूज। मैं एक काम करता हूँ, मिस्टर मेहरा, आप मिस्टर बख्शी को मेरे कैबिन लेके जाइए, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तैयार कीजिए एंड आई विल बी देयर इन अ मिनट। श्योर, आई विल जस्ट Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Yes, finally we did it. My God, what presentation! Yes, we killed it. तुम्हारे पास उनके सारे क्वेश्चन का आंसर था। You were brilliant. Thank you. परफेक्ट। आदि, तेरे गाल को क्या हुआ? आदि, मैं तुम्हें किस कैसे कर सकती हूँ? मैं तो लड़की हूँ। किस मतलब? ओके ओके भाई, ये तुम दोनों के बीच में मुझे तुम्हारी जनरेशन की बातें समझ नहीं आती, सो आई विल स्टे आउट ऑफ इट एंड बोथ ऑफ यू याद रखना, असली काम अब शुरू होता है। बोथ ऑफ यू, गुड जॉब, हैव फन, बैक टू वर्क देन। फाइनली इसे उतार सकता हूँ। अरे नो 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 नो, वेरी नो, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहे हो। सच्ची? हाँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पापा का है। मैंने प्रेजेंटेशन के लिए उनसे बोरो किया था, थोड़ा सा बस ओल्ड फैशन है। नो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। वैसे भी ओल्ड इज इन, लेकिन वेरी गुड। चल बाय। सूट कर रहा है। लगता है पापा से ना और सूट बोरो करने पड़ेंगे। ये सूट, ये तो मेरा हो गया। ये रोमी को क्या हो गया है? ऐसा क्यों कर रहा है वो? हाय सांची, तुम यहाँ? हाँ, मैं तो यहाँ अक्सर आती रहती हूँ, ये मेरा फेवरेट कॉफी शॉप है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस वैसे ही। इज एवरीथिंग फाइन? या मुझे नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बैठो ना, आओ। मीका, व्हाट्स रॉन्ग? अरे कोई भी बात नहीं है, सच में। मीका, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ इसलिए मैंने पूछ लिया। होता है ना, कभी कभी आप किसी के साथ एक कनेक्शन फील करते हो। तुम मुझे बहुत जेन्युइन लगती हो। You know what? मुझे तुम्हारे लिए भी बिल्कुल वैसा ही फील होता है। I understand. मैं तुम्हारे लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन कभी कभी ना अपनी प्रॉब्लम स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करके बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको इस बात का डर नहीं होता ना कि आपको स्ट्रेंजर्स जज करेंगे। मीका, बोलो क्या हुआ? वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हर डिफिकल्ट सिचुएशन, हर प्रॉब्लम का सामना बहुत डट के किया है, लेकिन इस बार ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आई डोंट नो। मेरी शादी प्रॉब्लम में है सांची। मेरा पति मुझे लगता है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। What? वो ऐसा कैसे कर सकता है? I don't know. मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा हो ना, तो उसे खत्म करने में ही भलाई होती है। नो सांची, मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती। मुझे लगा है कि किसी भी प्रॉब्लम से भाग जाना उसका सल्यूशन नहीं है। लेकिन उसकी वजह से इतनी तकलीफें हो रही हैं, आप इतनी प्रॉब्लम में हो। Is it worth it? क्योंकि I love him. मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और अपने इस रिश्ते के लिए ना मैं किसी भी हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ। मीका, I think शायद तुम्हारा ओपिनियन ठीक है। तुम्हें इस रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और इसमें अगर तुम्हें कहीं पर भी मेरी हेल्प की जरूरत हो ना,
तो प्लीज लेट मी नो। यू नो सांची, तुमने बिल्कुल सही कहा। कई बार किसी अजनबी के साथ अपना गम बांट करना गम हल्का हो जाता है। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन अब मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ठीक है, उम्र में शायद थोड़ी सी छोटी हूँ, लेकिन मैं सब समझती हूँ। तो आज से मैं तुम्हारी वो दोस्त हूँ जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर कर सकती हो, ठीक है? तो कहिए मिस्टर भल्ला, किसका एडमिशन करना है? आपकी बेटी का? वैसे उसने ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से किया है? आप उसे साथ नहीं लाए क्या? अगर आप साथ लाते तो पता चल जाता उसके इंटरेस्ट क्या है, वो क्या परस्यू करना चाहती है। नहीं मैम, एक्चुअली एडमिशन हमारी बेटी का नहीं बल्कि इनका करना है। या आई नो इट्स शॉकिंग, आप इन्हें समझाइए ना। मतलब अभी कॉलेज, मेरी एज थोड़ी ना है कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप बिजनेस में मास्टर्स करना चाहती है तो कर सकती है कॉरेस्पॉन्डेंस से। वैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। रुकिए मैं आपको फॉर्म देती हूँ। नहीं मैम, एक ऑनलाइन फॉर्म हम ऑलरेडी भर रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है, आप ऑफिस में जाइए और फीस भर दीजिए। कल से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और हाँ, सारे मॉड्यूल्स आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे। और हर वीकेंड को हमारे स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, उन्हें अटेंड करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सारी पढ़ाई आप ऑनलाइन कर सकती हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रमन, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। क्यों? नहीं, इस रोल रिवर्सल से नहीं। ये तो हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। आप मेरा, काम है आपका, लेकिन हम कर रहे हैं पीहू के लिए। I'm so worried, so scared कि वो कभी भी अपनाएगी मुझे। सुन। ये जरूर अपनाएगी। मिहिर जी के कैबिन में कोई है क्या? नहीं मैडम। ठीक है, थैंक यू। ओके, आ गया। यही बेस्ट टाइम है जाने का। हाय आलिया, कम। हाय मिहिर। व्हाट्स अप? नथिंग। मिहिर, तुमने जो वो लता मंगेशकर जी और किशोर के सॉन्ग सुनने को कहा था ना, they were really nice. Yeah, that's good to know. कौन सा गाना सुना? तेरे बिना जिंदगी से चंदन सा मुकेश। मुकेश? अरे मुकेश, ओहो आलिया, क्या आवाज है उनकी, जादू। क्या बताऊं मैं, उनकी और लता जी के ड्यूएट सुने हैं क्या? सुने कि नहीं सुने? आई एम श्योर तुमने सुने ही नहीं होंगे, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम्हें ये सब गाने कहाँ पसंद आएंगे? नहीं मीर, एक्चुअली आई ट्राइड बट मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। आलिया, तुम कितनी क्यूट हो यार। मीर, तुम्हें ना हमेशा ऐसे हंसते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हंसते बहुत अच्छा लगते हो। अगर तुम हरकतें इस तरह करती रहोगी तो मैं हंसता ही रहूंगा ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भल्ला फैमिली ने इतनी बड़ी गलती कर दी और इस गलती का उन्हें पता तक नहीं चला। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है शगुन। पर जब तक पीहू इस पोजीशन पर नहीं आ जाती तब तक तुम इस कार्ड को यूज नहीं कर सकती।
कैसा पोजीशन? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि उसके पापा उसके पास हैं और वो उसका ख्याल भी रखते हैं। इसका मतलब वो उनके साथ खुश है। इन दैट केस हमें थोड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन कोई सोल्यूशन तो होगा। एक तरीका है, अगर वो लोग तुमसे ये कहें कि तुम्हारा पीहू पर कोई हक नहीं है, तब तुम इस पेपर को इस्तेमाल कर सकती हो और अपना हक भी जता सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे पास ये पेपर्स हैं, ये बात भल्लास को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। उन्हें इस बात की भनक तक ना लगे। ओके, थैंक्स। देखा, मैंने कहा था ना कि ये पेपर यूज करना अभी ठीक नहीं होगा। पर क्यों अशोक? इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। अगर मैंने पीहू को खो दिया तो? इट्स ओके, कर लो ना ड्रामा, फिर क्या हुआ। और वैसे भी लॉयर ने कहा है कि सिचुएशन का मुआयना करो, अपने बच्चों को भेजो वहां पर, पता करो क्या हो रहा है। बच्चे, तुम्हें पता है मेरे बच्चे पूरा दिन इशिमा इशिमा करते रहते हैं। कितना प्यार करते हैं वो इशिता से। हाँ, लेकिन ट्राई तो करना होगा ना तुम्हें। देखो, थोड़ा बहुत रो दो। जब तुम रूही, आदि और पीहू के सामने रोगी ना, तो कोई ना कोई तो पिघल ही जाएगा। तुम्हें पता है वो इशिता के चमचे हैं। कोई Look, you have to try. सीरियसली यार, कमर की तो बैंड बज गई यार। क्या हुआ? मनाऊं कुछ आपके लिए? नहीं यार, लेकिन एक बात है, सल्यूट है यार दुनिया भर की औरतों को। कैसे मैनेज करते तुम लोग इतना सारा? यार मेरी एक दिन में बैंड बज गई यार। सुबह पीहू को स्कूल छोड़ा, फिर तेरे साथ कॉलेज आया, फिर नीलू के साथ पीहू के लिए सब्जियां लेने गया। नीलू गड़बड़ ना करे इसलिए मार्केट के अंदर तक जाना पड़ा। फिर वापस पीहू को पिकअप करने जाओ तो उसका प्ले टाइम, उसका स्नैक टाइम वगैरह वगैरह। फिर घर आया तो उसको नई फरमाइश कि उसकी डॉल के लिए एक बेड बनाओ। यार इतनी बड़ी हो गई है यार, अभी भी डॉल के साथ खेलती है। पता है यार, गुड़िया के लिए बेड बना रहा हूँ मैं यार। सच्ची। तू क्या कर रही है? मैं ये बस पढ़ाई वही चल रहा है। आज पीहू का हो गया सारा होमवर्क वगैरह कि नहीं हुआ? अरे तो भूल गया मैं। होमवर्क चेक कर ले उसके बाद प्लीज। ठीक है ना सब? होमवर्क मतलब क्या किया ही नहीं है रमन? मैथ्स का और इतना सारा है ये तो। हाँ। अरे यार ये फिर मेथड मैथ्स यार, ये इसकी टीचर घूसी लेती क्या? कुछ भी। मैं काम करती हूँ, आपको उसका ना पूरा मेथड समझा देती हूँ, फिर आप पीहू को सुबह समझा देना अच्छे से। हाँ, ऐसे नहीं कि आप नहीं समझाओ, समझाना जरूरी है। शुक्र है तू समझाने के लिए है यार मदरसन। तब तक मैं भी तेरी बिजनेस मैनेजमेंट का जितना भी डिटेल्स है ना सारे पढ़ लेता हूँ। सुबह पीहू को मैं समझा दूंगा, तुझे भी समझा दूंगा। इसके पहले मैं कॉफी ले आऊँ, नहीं तो आपको नींद आती रहेगी। एक्चुअली प्लीज मैं लाती हूँ जल्दी से। हाँ, चक्कर कम डालना। मीका, क्या हुआ? रूम में अभी तक नहीं आया? और नहीं, वो आई थिंक किसी काम में फंस गया होगा। डोंट वरी, आ जाएगा, बस आता ही होगा। सब ठीक है? रूमी आजकल रोज रात को लेट आता है। इनफैक्ट वॉचमैन बता रहा था कि कल रात को भी कहीं चला गया था वो। ठीक है ना सब? हाँ, सब ठीक है अक्का। मीका, कोई भी बात हो ना तुम मुझे बता सकती हो। वेरी स्ट्रेंज, पता है आज किसी ने मुझे बिल्कुल यही बात कही। किसने? है, एक मेरी नई दोस्त है। गुड, अच्छा, दोस्त होने चाहिए हमेशा हेल्प के लिए। लेकिन मीका, बी केयरफुल। हाँ, मतलब दोस्त अच्छे सजेशंस दे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं और तुम्हारी जीजू हमेशा हैं तुम्हारी हर बात जानने के लिए, तुम्हें एडवाइस देने के लिए। ओके? कुछ हो प्लीज बताना। हाँ अक्का, डोंट वरी। थैंक यू। छुपाना मत मुझसे।
रमन जल्दी से कॉफी पीजिए आप, फिर So cute. कॉलर से शुरू करते हैं। हमारी बेटी का कॉलर हमेशा कड़क होना चाहिए। अरे बेटी का कॉलर क्या खा कड़क होगा? 8 बज गए, इसको स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी कर। क्या कर रहा है तू? रमन, हाँ चाय। अरे क्या करेगी? पागल होगी क्या? चाय गिर जाएगी यूनिफॉर्म पे। अरे आप क्यों इतना हाइपर लाओ, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अरे तू कब तैयार होगी? तेरा भी तो कॉलेज है। हाँ मैं हो रही हूँ ना, इतना क्यों हाइपर हो रही हूँ? पहला दिन है, उसको लेट नहीं हो सकती। तू तैयार हो ना यार तू। मुझे समझ नहीं आ रहा, वेबसाइट पे तो लिखा था कि मेरा करस्पॉन्डेंस कोर्स है, आना नहीं होगा। मद्रासन आज ओरिएंटेशन का डे है यार, मतलब आज वो सबसे मिलेंगे और वो डीन ने क्या कहा था कि कुछ गेस्ट लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, है ना? तो इसलिए आज तू क्या कर रही है? क्या? तू वहाँ स्टूडेंट है, प्रोफेसर नहीं है। साड़ी पहन के जाएगी, लोग हंसेंगे तेरे पे यार। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल रहूंगी रमन इसमें। मैं किसी के क्यों अपना स्टाइल स्टेटमेंट यार तो सबसे अलग लगेगी। एमबीए करने जा रही है, एमबीए में और भी स्टूडेंट्स होते हैं, पता है वो रैगिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं यार, और मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। पॉइंट वो है। बस करो अभी, 1 मिनट। क्या है ये? क्यों इतनी क्यूट हो ना, इसीलिए। जब तो मेरा हस्बैंड इतनी प्यारी प्यारी बातें करता रहेगा, मेरी इतनी केयर करेगा, मैं कैसे लग सकती हूँ ज्यादा बड़ी? मैं तो एवर यंग रहूंगी। चल औरतों की दीवाना, चल आती हूँ जल्दी। हाय, इसको तो रोज टॉन्ट मारूंगा। मेरी बीवी मुझे चूम रही है, जेल कौन रहा है? अबे जल मदरसा जान ले लेगी यार। तूने पीयू का यूनिफॉर्म जला दिया, तो एक ही यूनिफॉर्म में दूसरा लॉन्ट। बेटा पपी के चक्कर में पापा पिटेगा आज। करूं? पापा आपने मेरा यूनिफॉर्म कैसे जला दिया और मुझे कलर्ड क्लोथ्स में भेज दिया? टीचर मुझे पक्का डांटेंगी आपकी वजह से। पीयू तुम टेंशन मत लो ना, वैसे भी मैं टीचर से बात कर लूंगा और मैनेज कर लूंगा सब कुछ। क्या मैनेज कर लेंगे मिस्टर बल्ला? और अब क्या एक्सक्यूज देना चाहते हैं आप? एक्चुअली वो पीहू की यूनिफॉर्म कहाँ है? आप पीहू को इन कपड़ों में स्कूल लेकर आए। आज तो इसका बर्थडे भी नहीं है। उस रोज भी आप फोन पे बात कर रहे थे। आप रूल्स को फॉलो नहीं करते। रूल्स मैं फॉलो जब पेरेंट्स ही रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आप हमेशा रूल्स बैंड करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं एक्चुअली आप लोग रूल्स बनाते थोड़े ऐसे कि दादू ये लोग भी आपके रिश्तेदार हैं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब, मैं पीहू का नाना हूँ और मैं पीहू का दादा हूँ जी। एक्चुअली जैसे ही दुकानें खुली हम इसकी यूनिफॉर्म लेके आ गए। बेटा ये लो। क्या है कि पीहू की यूनिफॉर्म ना प्रेस करते हुए जल गई थी, तो दूसरी यूनिफॉर्म धुलने के लिए गई हुई थी, इस वजह से ये यूनिफॉर्म लेकर आए हैं। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि आप लोग रूल्स ऐसे बनाते हैं कि जो इतनी आसानी से फॉलो हो जाते हैं। यूनिफॉर्म आ ही रहा था रास्ते में। बेटा
आप जाओ गर्ल्स रूम में चेंज करिए, जाइए, गो। देखिए मिस्टर भल्ला, आपको भी ध्यान देना चाहिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ली है तो आपको उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए। बिल्कुल। पापा थैंक गॉड आप दोनों आ गए, फंस गया था मैं तो आज। औरतें ही संभाल पाती हैं बच्चों के ये सारे काम अच्छे से। सच्ची पापा, मैं तो ये मम्मी वाले रोल से परेशान हो गया हूं यार। सलाम है औरतों को। ओके आलिया, इट्स टाइम फॉर द मीटिंग। ये रजत कहाँ रह गया? या भूल गया कि उसे भी मीटिंग के लिए आना है? जिसको चेक ना। मैं करती हूँ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। Oh, I hate anybody being late. आलिया रुको, उसी का मैसेज है। What? पागल हो गया? क्या हुआ महेश? कह रहा है आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मैं शादी कर रहा हूँ। What? रजत की शादी? और उसने तो हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था। Obviously, भाई साहब भाग के जो शादी कर रहे हैं। I don't understand. उसकी एज क्या है? ये कोई शादी करने की उम्र और भाग के शादी? ये आज की जनरेशन को हो क्या गया? Just don't get it. इसमें आज की जनरेशन की बात कहाँ से आ गई? पहले भी तो लोग भाग के शादी करते थे, इसमें बुरा क्या है? और इससे ये भी तो पता चलता है कि लड़का और लड़की आपस में कितना प्यार करते हैं। आलिया डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं प्यार के खिलाफ हूँ। आई एम ऑल फॉर लव। लेकिन रजत इसलिए भाग के शादी कर रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स शायद शादी के खिलाफ है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक लड़की से प्यार करता है, इसका क्या मतलब है? वो अपने पेरेंट्स को भूल जाए? आई मीन आलिया कम ऑन, पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं होते। वो आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना कुछ देते हैं। फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है कि आप उनके प्यार को भूल जाते हो क्योंकि आपको एक लड़की मिल गई। ऐसे प्यार का क्या फायदा जो आपको अपनों से दूर कर जाए, उनको दुख दे? आई डोंट थिंक दैट्स राइट। मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी हो, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। और अगर आप अपनी जिंदगी में एक नया कदम लेने जा रहे हैं तो अपने माँ बाप को जरूर इन्वॉल्व करो। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि अपनों को अपनी जिंदगी के नए कदम में हमेशा शामिल करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनको दुख पहुंचा के नई जिंदगी मत शुरू करो। दैट्स व्हाट आई फील। अब जहां तक मुझे लग रहा है तुम मेरी ओपिनियन से सहमत नहीं हो। नो, इनफैक्ट मैं तुम्हारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ। प्यार अगर लाइफ में इम्पोर्टेंट है तो फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो और बिना किसी को हर्ट किए एक साथ रह सकते हो। आई थिंक आज हमें मीटिंग रजत के बिना ही करनी पड़ेगी। सो इट्स जस्ट द टू ऑफ अस, लेट्स पैक अप, ऑलराइट? एक्सक्यूज मी मिहिर, अम्मा का फोन है। नॉट प्रॉब्लम। पागल है एक नंबर की, लेकिन बहुत अच्छी है। हेलो अम्मा, हाउ आर यू? आलिया मैडम, अम्मा की तो बिल्कुल फिक्र नहीं है ना तुमको? आजकल भूल गई हो ना मुझे? नथिंग लाइक दैट अम्मा, आपको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं आपको कितना मिस करती हूँ। झूठी, कहाँ मिस करती हो? तुम तो घर भी आती हो तो आदि से मिलके चली आती हो, अम्मा से तो मिलती नहीं हो तुम। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे डेस्परेटली मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ डेस्परेटली? क्यों? कोई चक्कर है क्या किसी लड़के का? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। Are you sure? लेकिन मेरी बेटी वहाँ शर्मा रही और मुझे यहाँ पता तो चल रहा है। ना बाबा। अच्छा लिसन, एक काम करते हैं, हम लोग ना इस वीकेंड पे मिलते हैं। How's that? That's superb. हम वीकेंड पे मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। I love you, I miss you a lot. I've been missing you so much. कितना टाइम हो गया, हमने कनेक्ट भी नहीं किया है, पता है? मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। लिसन, I think you will be proud of me. तुम्हारी अम्मा आज बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स शुरू कर रही है। मैं पढ़ने जा रही हूँ। Really? That's awesome. Congrats अम्मा। Thank you. चलो we'll catch up, हाँ, हम बहुत सारी बात करेंगे और तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे, ठीक है? Okay, I'm getting late, हाँ, bye. Okay, bye अम्मा, I'll see you. Bye. गुड मॉर्निंग मम्मी जी। रमन कहाँ है? वो दिख नहीं रहे। रमन भाई तो पीयू को लेकर स्कूल गए ना। इतने जल्दी में निकल गए? वो तो मुझे कॉलेज ड्रॉप करने वाले थे आज। अरे इसमें कोई बात नहीं, वैसे भी रक्षाबंधन है, मुझे राखी लेने जाना है और आपका कॉलेज रास्ते में ही है ना, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? ओके ठीक है।
जल्दी आओ। अच्छा सिमी बुआ, वो आपने न्यूज़पेपर देखा है क्या? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। न्यूज़पेपर तो अय्यर अंकल लेके गए ना। अच्छा ठीक है, मैं आके खाती हूँ, मैं पहले लेके आ जाती हूँ। ओके। शगुन, रमन और इशिता को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने बच्चों की हेल्प लेनी होगी। मैं जानता हूं कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें ट्राई तो करना ही होगा। शगुन मम्मा, आप यहाँ? किससे बात करूं? आदि से कि रूही? अच्छा, आप पीहू को मिलने आए होगे ना? वो एक्चुअली शगुन मम्मा, पीहू तो स्कूल गई है, पापा भी उसके साथ है, पर वो थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं रूही, मैं पीहू से नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? क्यों? रूही, कोई समझे ना समझे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे और पीहू के रिश्ते को जरूर समझ पाओगे। तुम समझ पाओगे what I'm going through। रूही, जब तुम पीहू की एज की थी ना, तब तुमने माँ के रूप में बस इशिता को देखा था, और तुमने मुझे नहीं, हमेशा बस इशिता को ही चुना था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की। एक बार तो तुम घर छोड़कर इशिता के पास चली गई। उसी तरह पीहू भी घर छोड़कर मेरे पास आई थी, क्योंकि जैसे तुम इशिता के बिना नहीं रह सकती थी, पीहू भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती। और मैंने उसे पेट में पाला। 7 साल तक हम साथ में रहे हैं। I love पीहू, मैं पीहू को बहुत मिस करती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तब सबने इशिता को सपोर्ट किया था, पर इस बार मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। वही तुम जानती हो कि मैं पीहू से कितना प्यार करती हूँ। अब मुझे मेरी बेटी से अलग कैसे कर सकते हैं ऐसा? I don't deserve this, रूही। It's unfair। रमन और इशिता चाहते हैं कि मैं पीहू से नहीं मिलूं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो चाहते हैं कि माँ बेटी का रिश्ता टूट जाए। माँ बेटी का रिश्ता कभी टूटता है? नहीं टूटता है। कि तुम जानती हो कि मैं पीहू से कितना प्यार करती हूँ। प्लीज रूही, आई नीड योर हेल्प। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरी पीहू को मुझसे अलग मत होने दो। आई रियली लव पीहू, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। तुम प्लीज एक माँ बेटी को मिला दो, प्लीज रूही। आई थिंक शगुन मामा, आप सही हो। एंड पीहू को आपके साथ ही रहना चाहिए। यू डिजर्व पीहू। थैंक यू रूही। थैंक यू सो मच मुझे समझने। चलो, अब हमें शिमा से बात करनी है। चलो। शगुन, तुम्हें चैन नहीं है ना? शिमा, रुको। शगुन मामा यहाँ ऐसे ही नहीं आई है। उनके पास यहाँ आने का एक वैलिड रीजन है। वो यहाँ पीहू के लिए आई है। शिमा, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? पीहू की माँ है, इन्होंने पीहू को जन्म दिया है। मुझे समझ में आ गया कि शगुन मामा के दिल में पीहू के लिए कितना प्यार है। शगुन मामा को कितना दर्द हुआ होगा। आपने उन्हें पीहू से दूर किया होगा। शगुन मामा, मुझे समझ में आ गया कि आप पीहू से बहुत ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा। तभी तो पीहू के लिए किसी को भी किडनैप करवा सकती है, यहाँ तक कि
इशिमा को भी। पीहू को आपसे दूर कर दिया, एक माँ और एक बेटी को अलग कर दिया। कितना अनफेयर हुआ ना आपके साथ। लेकिन जो आपने किया क्या वो फेयर है? आपने पीहू को पैसे दिए, मनी अंकल के घर का एड्रेस दिया और कहा कि इस घर से भाग जाओ। वाओ। एंड अब बाहर मुझे और पीहू को कंपेयर कर रही थी ना कि जैसे मैं इशिमा के पास चली गई थी वैसे पीहू आपके पास भाग के आ गई। लेकिन शगुन मामा अब भूल गई कि इन दोनों सिचुएशंस में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि इशिमा ने कभी मुझे भागने के लिए नहीं कहा था, ना कभी उन्होंने मुझे आपके अगेंस्ट उकसाया जैसे आपने पीहू को उकसाया है। वही शगुन मामा प्लीज अब बस भी कीजिए, हमें पता है आपने क्या किया है। और ना मुझे अब समझ में आ गया कि आप उससे कितना प्यार करती, तभी तो आपने उसकी सेफ्टी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। छोटी सी बच्ची को दिल्ली जैसे शहर में कोई ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? अगर उसे कुछ हो जाता तो? और बस यही नहीं, उन सारी गलतियों का क्या जो आपने की हैं। मुझे अच्छे से पता है कि आपने ही इशिमा को किडनैप किया था। और अब तक आप नाटक कर रही थी ना, जैसे आपको इशिमा की बहुत फिक्र है ना? यहाँ तक कि आपने किडनैपर्स को ये तक बोल दिया कि वो इशिमा की जान ले ले। सीरियसली शगुन मामा, कोई इतना कैसे गिर सकता है? एंड यू नो व्हाट, आप में और इशिमा में ना कोई बराबरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इशिमा ना कभी किसी के बारे में बुरा तक नहीं सोच सकती है। और आप तो इशिमा ही वो थी जो आपको कचरे के डिब्बे में से उठा के लाई थी। वो अभी भी हम सबको छोड़ के वापस जाने वाली थी ताकि आपको आपका हक मिले। पर जब उन्हें पता चला ना कि यहाँ सब उनसे कितना प्यार करते हैं, कोई उनके जाने के बाद मूव ऑन ही नहीं हुआ और कोई यहाँ उनके बिना रह नहीं सकता, तब जाके वो कहीं ना कहीं कन्विंस हुई यहाँ रुकने के लिए। लेकिन तब भी उनको आपकी खुशी के बारे में याद था, तभी तो उन्होंने आपकी और मनी अंकल की शादी करवाई। लेकिन नहीं, वो भूल गई कि आप तो कभी बदल ही नहीं सकते हो, आप तो वैसे के वैसे ही रहोगे। शगुन मामा, यू नो व्हाट, जब जो कुछ भी हो ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। जबकि दोनों बच्चे आपके साथ नहीं हैं, और देखना एक दिन ना बहुत जल्दी पीहू भी आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ना आप पीहू से कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, पीहू को तो सिर्फ आप हासिल करना चाहते हो, इशिमा को नीचा दिखाने के लिए। पीहू ना आपके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी है, और ये एक हार जीत की गेम है आपके लिए। और आपको क्या लगा कि आप मुझे इशिमा के अगेंस्ट भड़काओगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे? हाँ, माना मैंने 7 सालों से इशिमा से बहुत नफरत की और मैं उस चीज के लिए बहुत गिल्टी भी हूँ। लेकिन पता है क्या, जब मैं वापस आई ना, तो ये साफ दिल देख के ना मेरी नफरत यूं गायब हो गई, और इनकी प्यार भरी नजर मेरी नफरत को ऐसे खत्म कर गई। इन्होंने मुझे कभी पाने के लिए ना कोई ट्रिक्स नहीं चली, कोई चाल नहीं चली, आपकी तरह। और शगुन मामा, हम दोनों के बीच में ना एक अनकंडीशनल प्यार है जो शायद आप कभी नहीं समझ पाओगे। एनीवे, ये सब बहुत हो गया। आप मुझसे बड़ी हो और इशिमा ने मुझे सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने तो मुझे जन्म भी दिया है, तो बस
ये जानते हुए भी कि शायद आप ही वो किडनैपर हो और इस सबके पीछे आप ही हो, आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, प्लीज लीव। क्या हुआ अशमा? I love you so much. I love you too, Aishima. तो पता चल गया. You made me speechless. इतना बोली. तुम ना मेरे साथ हमेशा, तो बस फिर मुझे कभी कोई कहीं नहीं हरा सकता. You're the first love of my life. So are you. Lovely. अरे आलिया, क्या हुआ? Where were you? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा. क्यों? तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी. और क्या कर सकती हूँ मैं? सच्ची? आदि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है. अच्छा बताओ. वो रजत है ना, आज रजत की शादी है और वो भाग के शादी कर रहा है. रजत भाग के शादी कर रहा है? Wow, that's so cool. That's not cool. I knew तुम्हारा यही रिएक्शन होगा. आजकल की जनरेशन, I tell you. जनरेशन? हालिया, तुम्हें हो क्या गया है? पुराने गाने सुन रही हो, जनरेशन की बातें कर रही हो. तुम ठीक हो? आदि वो छोड़ो. मेरा एक फ्रेंड है और उसका कहना है कि जितना प्यार इंपॉर्टेंट होता है ना लाइफ में, फैमिली भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है. और ऐसे प्यार का क्या फायदा जो अपनी फैमिली को हर्ट करे. अगर आप अपनी जिंदगी में एक नया कदम लेने जा रहे हैं तो अपने माँ बाप को जरूर इन्वॉल्व करो. आदि हमारे कुछ ट्रेडिशन है, कुछ कल्चर है, वी शुड रिस्पेक्ट देम, राइट? क्या बात है आलिया. आई मस्ट से कि तुम अपने नए दोस्त से ना कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रही हो. हेलो, या आई एम कमिंग. पागल है ये लड़की, लेकिन बहुत प्यारी है. और क्या कहा उसने? ट्रेडिशन. मतलब अगर आलिया को इम्प्रेस करना होगा तो ट्रेडिशनल वे में करना होगा. हाँ मीर, सारे पेपर्स तुझे भेज दूंगा. सुन, सॉरी यार, मैं जानता हूँ सारा काम तेरे सर पे डाल दिया मैंने, पर क्या करूँ, बीयू को संभालना भी जरूरी है. नहीं, शी इज डूइंग बेटर नाउ. इशिता से थोड़ी सी दूर है तो तबीयत बेटर है उसकी. बस अब धीरे धीरे उन दोनों को करीब लाना है. चल निकलता हूँ यार, मुझे और भी काम है. ये मद्रासन आई नहीं, उसको लेने ही जाना पड़ेगा. आदि, ये मेरे सूट के साथ तू क्या कर रहा है?
पापा वो इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था ना मिस्टर बिजलानी के साथ, तो इसलिए मैंने आपकी कवर से सूट बोरो किया था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। प्रेजेंटेशन कल था, आज क्या कर रहा है सूट के साथ? पापा बिजलानी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहना मैंने आज सूट, आज मैंने आलिया को इम्प्रेस। तो आलिया के साथ क्या? सुन, इधर देख। हाँ पापा। जो मैं समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ? आदि मैंने कहा इधर देख। जो मैं समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ? पापा। पापा नहीं, आलिया। आलिया के साथ क्या चल रहा है? वो पापा सही समझ रहा हूँ। क्या समझ रहा हूँ मैं? प्यार करता आलिया से? कितना? बहुत पापा। यहाँ देख के बोल। पागल, हाँ? तू इतना बड़ा हो गया आदि, तुझे प्यार हो गया? शक्ल देख अपनी, ऐसे फट्टू से आलिया थोड़ी ना प्यार करेगी। पागल इतना। आलिया को भी तुझसे प्यार है? पता नहीं पापा। कोशिश जारी है तेरी। सुन, अगर आलिया तुझसे इंप्रेस्ड है तो एक्चुअली तो आलिया मेरे स्टाइल से इंप्रेस्ड है, क्योंकि सूट तो मेरे हैं सारे। एक काम कर, सुन, ये पकड़ 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 पकड़, जल्दी पकड़। ये पकड़, ये भी पकड़। ये क्या कर रहे हो? ये भी पकड़। आज से ये सारे बेस्ट परफ्यूम सारा कुछ पहन। आलिया को इंप्रेस करने में कोई कसर मत छोड़ना, समझा? अगर कम पड़ जाए तो मुझे कहना, मैं और ले आऊंगा तेरे लिए। सुन, हम पंजाबी हैं, हम हार नहीं मानते, समझे? दिल दिया ना तो सामने वाले दिल लेके रहेंगे। अरे पापा आराम से, सारी बिल्डिंग वालों को नहीं बताना कि मुझे प्यार हुआ है। अरे तो शर्मा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? चोरी थोड़ी की प्यार हुआ मेरे बेटे को यार। ठीक है पापा, पर ऐसे इतना ओवर रिएक्ट मत करो आप। ओवर रिएक्ट मतलब तू? यार हम पंजाबी हैं, समझा? हमारी चीज ओवर रिएक्शन के साथ ही करते हैं। अपनी दादी को नहीं देखा तूने? लेकिन आदि, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, अरे एक लड़की हमसे प्यार करती है, उसका फायदा नहीं उठाते। पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, MBA पूरा कर ले, फिर जाऊंगा उस मदरसी के पास और कहूंगा मणि से कि तेरी मदरसन को पंजाबन बनाने का वक्त आ गया। बिल्कुल बाप पे गया, तुझे भी आखिर मदरसा नहीं मिल गई ना? पापा थैंक यू। लेकिन पापा सारी चीजें ट्रेडिशनल वे में होनी चाहिए। बेटा ट्रेडिशन के बारे में क्या बताऊं, तेरे पापा बहुत बार कर चुके हैं। मानी जा। ओके पापा, आई लव यू। मुझे नहीं, आलिया को बोल आई लव यू। आई लव यू से याद आए, इसको आलिया मिल जाएगी, मेरी मदरसा घूम जाएगी। अरे अरे कहाँ रह जाती है? मेडिकल कॉलेज के बाद अब जाके मैं वापस क्लासरूम में बैठी हूँ। पता है कितने साल हो गए उस बात को। मुझे तो दुख हो रहा था, मुझे तो प्रोफेसर को देख के अभी भी डर लगता है, सीरियसली। अच्छा मैंने सुना है कि सीनियर्स जो होते हैं ना, वो जूनियर्स की कुछ क्लास टाइप लेते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं होता होगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पर भी होता है। कुछ सीरियस तो नहीं होता? अरे नहीं यार, सीरियस होता तो कॉलेज कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, बस थोड़ा हंसी मजाक और मे बी थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रैंक। कैसे वाले बताओ ना, मुझे थोड़ा प्रिपेयर करो, अगर हो गया अचानक तो। चलो। मदरसन के कॉलेज का पहला दिन, पता नहीं लेक्चर दे रही थी या लेक्चर सुन भी रही थी। भाई साहब ये MBA फ्रेशर्स क्लास कहाँ है? थैंक यू। आई होप मदरसा ने कोई गड़बड़ ना की हो। क्या हो रहा है ये सब? कौन परेशान कर रहा है इसे? हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की? ये डॉक्टर है, तुम लोग से ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझे? रमन मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। चिता इन लोग से डरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में रहने का शौक नहीं है तुम लोग को? रमन कोई राग नहीं कर रहा मुझे। आपने तो खामोखा सबको डांट दिया। कितने डर गए बच्चे हैं ये। किसी ने मुझे रैग नहीं किया, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। मैंने पूछा कि सीनियर्स कैसे जूनियर को रैग करते, तो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। We were just having fun. Seriously. ठीक है, लेकिन याद रखना बीवी है मेरी, ये परेशान हुई तो तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। जाओ ना, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? It's okay. बाय बाय अर्शिता, बाय बाय अंकल। अंकल तू
तू इशिता और मैं अंकल। अंकल की तरह डांटोगे तो अंकल बोलेंगे ना। रिलैक्स, मस्ती। चल अब। अरे क्या हुआ? ओह एक मिनट, मैंने नहीं, हाँ एक्चुअली भूल गई वो बुक्स की जो लिस्ट है ना जो कि मुझे चाहिए कोर्स के लिए। आई थिंक वहीं पे भूल गई डेस्क पे। मैं लेकर आती हूँ ना। आप चलो मैं आती हूँ। हेलो मिस्टर भल्ला। मैंने देखा अभी आपने जो किया। आई मस्ट से आप अपनी बीवी से काफी प्यार करते हैं। आजकल के जमाने में इतना पैशनेट आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। यार ऐसा कि जमाना कोई भी हो, प्यार तो प्यार होता है और बीवी भी बीवी होती है। वैसे बता सकते हैं प्रोफेसर का रूम कहाँ पर है? क्यों? एक्चुअली क्या है, इशिता डॉक्टर है, उसे फाइनेंस बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो बस उसे थोड़ा सा और वक्त देखो कब के लिए, इसलिए। कहाँ है प्रोफेसर का रूम? प्रोफेसर रूम उस तरफ। लिसन टू मी राजीव, प्लीज। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज मेरी बात समझिए। यहाँ पर सीन मत क्रिएट कीजिए, आप जाइए यहाँ से। तुम मुझे ऐसे 20 रास्ते में नहीं छोड़ सकती। ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे यहाँ पर जॉब मिली है लेक्चरर की। रोमी, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यहाँ पर किसी ने भी आपको इस तरह सीन क्रिएट करते हुए देख लिया, मेरी जॉब चली जाएगी। आई डोंट केयर। ओके, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। दैट्स इट। अभी की अभी। रोमी क्या हो रहा है रूम? यहाँ क्या कर रहे थे? भाई एक्चुअली इन्होंने मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इनका रिज्यूमे देखा मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, तो इसीलिए इन्हें लेने आया था यहाँ पे कि हमारी कंपनी में जॉब करो। इन्हें देख के साफ जाहिर होता है कि ये तेरी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती, तो फोर्स तो नहीं कर सकता किसी को ना। हाँ भाई, पर मेरी कंपनी में इन्हें काफ़ी फायदा है, गुड सैलरी, सब कुछ, बोनस, और क्या चाहिए, राइट? तुम्हें फायदा नुकसान वो अपना खुद सोच सकती है ना, आखिरी डिसीजन इनका ही होगा। रुक। दादी ये देखो, किसी को भी कितनी सुंदर सुंदर राखियां लाई हूँ। पता है वहां पे ना इतनी अलग अलग तरह की राखी थी ना कि मैं तो कंफ्यूज ही हो गई कि कौन सी लूं, पर मैं ना सारी बेस्ट वाली लाई हूँ। ये देखो। वाह 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 वाह, तूने चंगा किया। हाँ। क्या राखियां लेके आ गई। अच्छा पीयू के लिए भी लाई है ना? हाँ हाँ पीयू के लिए भी लाई हूँ ना। वो कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा ओके। दादी अब दवाइयाँ लेके क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं पुत्र, उंजी थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था। मैं दबा दूं दादी? नहीं, मेरा बच्चा जिंदी रहे। जा तू जाके पीयू को राखियां दिखा दे, खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती। शाबाश मेरा बच्चा। ठीक है। दीदी ये देखो, मैं आदि भैया के लिए हैंडमेड राखी बना रही हूँ। अच्छा। हाँ। वाह। हर साल मम्मा मुझे हेल्प करती थी और मैं वही राखी आदि भैया को बांधी थी, पर इस साल कौन मेरी हेल्प करेगा, कोई नहीं है। अरे पीहू तुम भी ना, मैं हूँ ना इस साल तुम्हारी मदद करने के लिए। इतने सालों से तो मैं भी नहीं थी ना यहाँ, लेकिन पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी तुम्हारे आदि भैया को राखी बांधती थी। और देखना इस साल भी ना हम दोनों ने मिलके राखी बांधेंगे, ठीक है? और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बनाने में। और ना हम दोनों ना पापा और आदि भैया को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनसे ढेर सारे गिफ्ट्स लेंगे, ठीक है? आ जाओ। बनाए। अब क्या हुआ, अब तो मैं हेल्प भी करने वाली हूँ।
अब क्यों सैड हो? आपको पता है रूही दीदी, मम्मा नहीं है ना, तो मेरे सारे काम पापा ही करते हैं। मुझे स्कूल ले जाना, स्कूल का होमवर्क कराना, स्कूल के लिए रेडी कराना, नहलाना, सब कुछ पापा ही कर रहे हैं। ये सब तो मम्मा करती थी, पर उस इशिता आंटी की वजह से मेरी मम्मा चली गई। और मुझे पता है वो मुझसे दूर क्यों रहती है, क्योंकि मैं उन पर गुस्सा हो जाती हूँ। पर क्या फायदा रूही दीदी, वो अभी भी हमारे ही घर में है। अगर वो चली जाएंगी तो कितना अच्छा होगा ना। अब मैं पीहू को कैसे समझाऊं? बट नहीं, अभी मैं उसे कुछ नहीं बता सकती, ये सही वक्त नहीं है। अच्छा पीहू, मेरी छोटी प्रिंसेस, ये सब छोड़ो, चलो हम दोनों ना मिलके फटाफट सुंदर सुंदर राखियां बनाते हैं, ठीक है? एक तुम्हारी और एक मेरी। हाँ चलो। अच्छा पर रिबन्स कहाँ है, और रिबन्स के बिना कैसे राखी बनेगी? चलो चलो फटाफट रिबन्स लेके आओ। पीहू, मैं तुम्हें शकुन मम्मा का सच बता भी नहीं सकती, बस तुम्हें यूज कर रही है और कुछ नहीं। पर मैं शकुन मम्मा को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। मुझे उनसे इश्मा ने बचाया था, तुम्हें उनसे मैं बचाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी पीहू, पर तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।